भाई किसान को तो बाजार चाहिए ना, उसको तो दाम चाहिए। अच्छा अब ये किसानों को हाँ। मार्केट से बाहर रखना चाहते हैं। हाँ शरद जोशी थे सबसे बड़े, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़े यदि कोई किसान नेता हुए हैं वो शरद जोशी हुए हैं। विदर्भ के थे वो, शेतकारी संगठन हाँ का बिल्कुल। उनका जो था वो एक संगठन था। तो उनकी तो प्रमुख मांग ही यही थी कि आप हमारे और बाजार के बीच में से हट जाइए, यस बिल्कुल। और टिकैत की भी मांग यही थी। हाँ नहीं नहीं, इसमें मैंने छापा है 700 किसान मार दिए, 700 किसान मार दिए। 700 भाई 700 किसान कौन से मरे हैं आप बताइए तो सही। और जहां पर आंदोलन चल रहा था वहां लाठी नहीं चली, गोली नहीं चली, तो 700 किसान मरे कैसे? अच्छा मजे की बात है, जो आंदोलन, ये लिस्ट जो है राहुल गांधी जी ने संसद में भी रखी नहीं कोशिश की, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी ने पढ़ी, कांग्रेस वालों ने पढ़ी, या आंदोलन किसी ने नहीं पढ़ी होगी ये लिस्ट, क्योंकि इस लिस्ट में कम से कम 100 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जिनके आगे मौत कैसे हुई ये नहीं लिखा, मौत कहां हुई ये नहीं पता, बस एक नाम लिखा है और वो उसकी डेथ नहीं होगी। और अच्छा इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, इन्होंने किसी अखबार में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी पंजाब के किसी किसान के बारे में लिखा कि किसान वो उसकी डेथ हो गई, इन्होंने वहां से उठाया और अपनी लिस्ट में चेप दिया। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। अखिलेश यादव ने कहा अरे इस सरकार ने तो 1000 किसानों की मौत कर, तो 700 अभी कह रहे हैं, थोड़े दिन में 1000 कहने लगेंगे, और फिर पता चला जब कभी इतिहास लिखा जाएगा 5-6 साल बाद, तो इतिहास में कोई ऐसा ही चंपू ये लिख देगा कि 1 लाख किसान मारे गए। तो मतलब झूठ बोलने में कुछ भी आप झूठ बोल लो। और विपक्ष की जो हालत खराब है उसके पीछे यही है कि इनके पास कोई अपनी जो है कल्पनाशीलता नहीं, इनके पास कोई अपने ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम नहीं है, इनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो खान मार्केट गैंग की तरफ से जो फेक नैरेटिव गढ़े जाते हैं उसी को लेकर, अब ये तानाशाही वाला कि नरेंद्र मोदी तानाशाह, एक जापानी कॉकरोच जो है, अब उसका नया नाम कॉकरोच जो है कल परसों से आया, तो मुझे वो नाम ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कई लोग जर्मन बुलडॉग कह रहे थे, मैं उसके पक्ष में नहीं, क्योंकि जर्मन शेफर्ड कह रहे थे। आपकी पुस्तक में भी पूरा चैप्टर है। हाँ उस पे चैप्टर है, तो मैं ये कह रहा था कि जर्मन शेफर्ड नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो बड़ा प्यारा कुत्ता है जर्मन शेफर्ड, तो इसीलिए हाँ, वो कुत्ता तो बड़ा अच्छा जानवर कुत्ता तो होता है। वफादार होता है, जो देश के प्रति वफादार होता है मालिक। तो मुझे लोग जर्मन कॉकरोच शब्द बड़ा अच्छा लगा, तो मैं उसी शब्द को इस्तेमाल करूंगा कि भारत का असली गोदी मीडिया कौन है, और इसमें मैंने प्रमाण के साथ दिया है कि असली गोदी मीडिया को आप कैसे पहचान सकते हैं। अब आप नैरेटिव की बात कर रहे हैं चुनाव की, देखिए ये लोग दरअसल खान मार्केट गैंग से 2 कदम आगे वाले ये अर्बन नक्सल हैं, और मैंने कहा ना इनका कोलैबोरेशन है, तो इंडी गठबंधन में भी तो यही हुआ ना, खान मार्केट गैंग और अर्बन नक्सल का। तो अरविंद केजरीवाल और पूरी आप उनकी राजनीति को देखो, वो लोग तो अर्बन नक्सल है पूरी तरह से। तो ये अर्बन नक्सल ही कर सकता है बेशर्मी से कि मैं जेल में रहूंगा लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। ये अर्बन नक्सल ही हो सकता है, महिलाओं का सेक्सुअल वो एक्सप्लॉइट करके राशन कार्ड दिलवाता था, अब पंजाब में सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करके नौकरियां दिलवा रहा है। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी, एक महिला ने तो आत्महत्या भी कर ली। मीम्स आए थे, एक ही तरह के 2 मीम आए थे, एक में नरेंद्र मोदी डांस कर रहा था, एक में ममता बनर्जी डांस कर रही है। तो जो जिसमें नरेंद्र मोदी डांस कर रहे थे उसको तो मोदी जी लिखते हैं कि बड़ा बड़े मजे आ रहे हैं, लेकिन जिसमें ममता बनर्जी डांस कर रही थी उस पर जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस कार्रवाई कर देती है, लेकिन फासिस्ट तो मोदी है। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इस देश में तानाशाह कौन है, और इसमें संजय जी इसमें एक अध्याय पूरा यही है, असली तानाशाह कौन है, और वो भी मैं उदाहरण के साथ बात कर रहा हूँ कि असली तानाशाह कौन है, क्योंकि ये देश को समझना चाहिए। नेता ने कहा कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो मोदी की मूड़ी फोड़ सकें। अब मूड़ी फोड़ने की बात मोदी जी की माँ के लिए कहा गया, उनके पिताजी के लिए कहा गया, मतलब कोई व्यक्ति, फिर वही कह रहा हूँ, जो व्यक्ति एक तानाशाह होगा क्या उसके बाद छोड़ दे